हेलो क्लास। चंद्रा एजुकेशनल बाय कल्याण सिंह में आपका स्वागत है। आइए आज हम इंटर में इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर देखते हैं। लेसन का नाम है लास्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस लेसन को हम देखेंगे। देखिए, इसके आथर हैं अनीस जंग। ये भारतीय राइटर थी और इन्होंने सामाजिक विषमता के बारे में दो कहानियाँ बताई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ से, हर साधनों से वंचित हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है लास्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का अर्थ होता है बसंत, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लास्ट स्प्रिंग का अर्थ है खोया हुआ वसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऐसी कहानियाँ जिनका बचपन चुरा लिया गया है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। पहली कहानी है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द जार बैग। यानी कभी कभी मुझे इस कचरे से 1 रुपया मिल जाता है। जार बैग, कचरा। आगे लेखिका पूछती है उस बच्चे से, वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्या कर रहे हो? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा, whom आई इनकाउंटर, जिससे मैं मिलती रहती हूँ, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को, स्क्राउंजिंग, सर्च करते हुए, ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड, सोना ढूंढते हुए, इन जारबैग डंप। जारबैग डंप यानी कचरे के ढेर से, ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के या मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर से, जिससे मैं रोज सोना तलाशते हुए देखती रहती हूँ। इसके आगे देखें, साहब लेफ्ट, साहब ने छोड़ दिया था क्या? हिज होम, अपना घर। लॉन्ग एगो, बहुत दिनों पहले, बहुत दिनों पहले साहब ने अपना घर छोड़ दिया था। सैड एमिस्ट द फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे मैदान में जिसका घर स्थित था, उसको उसने बहुत दिनों पहले छोड़ दिया था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उसका घर अभी उसकी यादों से दूर नहीं था। देयर वेयर मैनी स्टार्म्स, स्टार्म मीन्स तूफान, बहुत से ऐसे तूफान आए थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, जिसने उसके घर को और उसके खेतों को नष्ट कर दिया था। हिज मदर टेल हिम, उसकी माँ उसे बताती रहती हैं, दैट इज़ वाई, यह कारण था, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया था अपने घर को, लुकिंग फॉर गोल्ड, वे सोना तलाशते रहते थे, इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, उस बड़े शहर में जहाँ वे अब रहा करते थे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नीचे का, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब उसने जवाब दिया, लेखिका ने जो पूछा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बताया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्ड, मटर्ड स्पीक स्लोली वाइस, वो धीरे से बोला, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए वो धीरे से बोला कि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। तो लेखिका ने उसको एक राय दी, उसने कहा, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने सहज भाव से कहा, रियलाइजिंग इमीडिएटली, और शीघ्र ही यह समझ गई कि हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड। हालो मीन्स खोखली, एडवाइस मीन्स सलाह, कि मेरी सलाह सुनने में कितनी खोखली है। आपने इसको देखा। इसके बाद में आप इसका दूसरा पैरा देखेंगे। ये
आशा है आपको याद हो गया होगा। इसके बाद में आप देखेंगे इसका दूसरा पैसेज, नेक्स्ट डे